केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह दावा करते हुए गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट करके आलोचकों पर जमकर निशाना साधा। किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि राज्य के नेताओं को ज्यादा ऊर्जा योजना बनाने में खर्च करनी चाहिए, न कि घबराहट की स्थिति पैदा करने में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वैक्सीनेशन की नई नीति योगा डे यानी 21 जून से अमल में लाई गई है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण पर पूरी तरह नियंत्रण करते हुए राज्यों को फ्री डोज देना शुरू किया है। इसी सप्ताह देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर करार दिया है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में WHO के लिए चिंता का विषय नहीं है। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वायरस के इस नए प्रकार से संक्रमित लोगों की संख्या फिलहाल काफी कम है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को अपने वैक्सीन पासपोर्ट कार्यक्रम से रोकने वाले कुछ देशों के पास कोई तर्क नहीं था जो महामारी के दौरान परेशानी मुक्त यात्रा की अनुमति देगा। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के डॉक्टरों को संबोधित किया। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता होगा कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। उन्होंने कहा कि आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों को बचाया है। डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस से एक खत को आधार बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और पूछा कि फडणवीस की 23 जून की चिट्ठी में उठाए गए 3 मुद्दों पर क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट राजभवन को दें। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्र में 3 मांगे रखी थी। पहला कि विधानमंडल का अधिवेशन ज्यादा दिन चले, दूसरा कि विधानसभा के अध्यक्ष पद को जल्द भरने की कार्यवाही की जाए, और तीसरा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब तक लटका हुआ है तब तक स्थानीय स्वराज चुनाव न कराए जाएं। नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले से अपना नाम क्लियर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को 17.5 करोड़ रुपए दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार पूर्वी और उनके पति मेनक मेहता को पीएनबी मामले में माफी दी गई है। जांच एजेंसी ने 4 जनवरी को दिए गए उनके आवेदन के समर्थन में यह कदम उठाया है। अधिकारियों के अनुसार शर्तों के अनुसार पूर्वी को मामले से संबंधित जानकारी का पूरा और सही खुलासा करना होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।